वेलकम बैक। आईटी सेक्टर की फील्ड में अगर देखा जाए तो हम लोगों के मन में कोई ना कोई नया नया सवाल आते रहते हैं कि जैसे यार ये डिवाइस क्या है और ये कैसे काम करती है और ये कहाँ पे यूज किया जाता है। तो ऐसे तमाम सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं क्योंकि वो इसलिए कि आईटी सेक्टर के अंदर बहुत तेजी से बदलाव होते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो डिवाइसेस पुरानी होती थी उसको अपडेट करके कुछ नया जनरेशन के हिसाब से अपडेट कर दिया जाता है और बहुत सारी नई नई डिवाइस का निर्माण होता चला जा रहा है क्योंकि ये सेक्टर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। तो ऐसे में कभी न कभी आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि यार ये पीओई स्विच क्या होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पीओई स्विच के बारे में। आपने थंबनेल से भी देखा होगा कि आज हम इस वीडियो में सिर्फ पीओई स्विच के बारे में बात करेंगे। वैसे नॉर्मली स्विच तो दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल स्विच होता है और इस नॉर्मल स्विच के बारे में मैं एक अलग से वीडियो नेक्स्ट वीडियो हो सकती है मेरी, मैं बना के दूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पीओई स्विच के बारे में। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ इंद्रजीत कुमार और आप देख रहे हैं इंद्रा आईटी नॉलेज। तो क्या होता है पीओई स्विच? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीओई स्विच का जो पूरा नाम होता है पावर ओवर इथरनेट स्विच होता है। पीओई स्विच एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस होता है जो इथरनेट केबल के जरिए डेटा के साथ साथ पावर की भी सप्लाई डिवाइस तक पहुंचाता है। मतलब जो डिवाइस इस स्विच से कनेक्ट है उसको अलग से पावर देने की जरूरत नहीं है और ना ही उस डिवाइस में कोई अलग से अडेप्टर लगाने की जरूरत पड़ेगी। बात करें तो ये पीओई स्विच काम कैसे करता है। जैसे एक नॉर्मल स्विच में सिर्फ डेटा सिग्नल भेजने की ही क्षमता होती है, लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो पीओई स्विच के अंदर डेटा के साथ साथ बिजली सप्लाई करने की भी क्षमता होती है। जब आप पीओई स्विच से कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, जो भी पीओई डिवाइस होती है, अगर आप उसको कनेक्ट करते हैं, जैसे आपका आईपी कैमरा हो गया, आपका आईपी फोन हो गया, आपका एक्सेस पॉइंट हो गया, इसी तरीके की जो भी डिवाइस अगर आप कनेक्ट करते हैं पीओई स्विच से, तो पीओई स्विच को ये चीजें पता चल जाती है कि ये जो डिवाइस कनेक्ट है वो पीओई डिवाइस है। तो वो जो आपका इथरनेट केबल होता है उस केबल के जरिए डेटा के साथ साथ बिजली सप्लाई भी करना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं कि पीओई स्विच किन किन डिवाइस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे आपका आईपी कैमरा हो गया, आईपी फोन हो गया, एक्सेस पॉइंट हो गया, स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे आईपी स्पीकर, और साथ में आप एनवीआर वगैरह भी कनेक्ट करते हैं आईपी कैमरा के सेटअप के साथ साथ। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जहां पर पीओई को ज्यादा यूज किया जाता है। बात करें तो पीओई स्विच कितने टाइप्स के होते हैं। अगर स्पीड के आधार पर अगर देखा जाए तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, फास्ट इथरनेट पीओई स्विच, इसकी स्पीड 10/100 Mbps तक की होती है। दूसरा, गीगाबाइट पीओई स्विच, इसकी जो स्पीड होती है 10/100/1000 तक की होती है। तीसरा, 10G पीओई स्विच, इसकी स्पीड इन दोनों से काफी तेज होती है, मतलब 10 GB/सेकंड की होती है। पावर स्टैंडर्ड के आधार पर अगर देखा जाए तो ये मिनिमम 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, 802.3.AF पीओई स्विच, इसके हर एक पोर्ट से जो पावर मिलती है, आउटपुट निकलती है, वो 15.4 वाट तक की होती है और नॉर्मल आईपी कैमरे तक ये पावर पहुंचते पहुंचते 12.95 वाट तक पहुंचती है। नंबर 2, 802.3AT पीओई प्लस स्विच, इसमें हर एक पोर्ट से जो पावर निकलती है वो 30 वाट तक की होती है और पीटी कैमरा जैसे एक्सेस पॉइंट तक ये डिवाइस तक पावर पहुंचते पहुंचते ये 25 वाट तक की पावर पहुंचती है। नंबर 3, 802.3BT पीओई प्लस प्लस यूपीओई, इसके हर एक पोर्ट से जो पावर निकलती है 60 से 100 वाट तक निकलती है और ये डिवाइस तक पूरा कंप्लीट पावर पहुंचती है। जैसे हाई परफॉर्मेंस वाली डिवाइस, आपका टच डिस्प्ले फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं। पोर्ट की संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो पीओई स्विच 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, 4 पोर्ट पीओई स्विच, इसमें 4 पोर्ट पीओई होता है प्लस 1 पोर्ट अपलिंक होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अपलिंक पोर्ट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा ही ट्रेवल करता है, उसमें पावर सप्लाई नहीं जाती है। और जो अलग से 4 पोर्ट ऑलरेडी होते हैं अपलिंक के अलावा, उसमें डाटा के साथ साथ बिजली भी सप्लाई होती है। नंबर 2, 8 पोर्ट पीओई स्विच, इसमें 8 पोर्ट के अलावा 1 या 2 अपलिंक पोर्ट होते हैं। नंबर 3, 16 पोर्ट पीओई स्विच, इसमें 16 पोर्ट के अलावा 2 अपलिंक पोर्ट होते हैं। नंबर 4, 24 पोर्ट वाले पीओई स्विच, इसमें 24 पोर्ट के अलावा 2 या 4 अपलिंक पोर्ट होते हैं। नंबर 5, 48 पोर्ट वाले पीओई स्विच, इसमें टोटल 48 पोर्ट पीओई ही होता है
फुल गीगा का होता है और ये बड़े ऑफिस, बड़े नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। अगर सिर्फ बेस्ट ब्रांड के बारे में बात किया जाए तो कई सारी कंपनियां इस पीओई स्विच को बनाती हैं। जैसे पहला हो गया आपका टीपी लिंक हो गया, दूसरा आपका डी लिंक हो गया, तीसरा आपका टेंडा हो गया, चौथा आपका नेट गियर हो गया, पांचवा आपका हिग विजन हो गया, आपका छठवें नंबर पे अगर देखा जाए तो सिस्को का हो गया, सातवें नंबर पे अगर देखा जाए तो सीपी प्लस का हो गया। ये कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं जो पीओई स्विच को बनाती हैं बेहतर से बेहतर। आप इन कंपनियों के पीओई स्विच को अच्छी जगह पे, बड़े नेटवर्क जहां पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वहां पे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीओई स्विच लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा होता है कि इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी होता है, और जो दूसरा फायदा होता है कि ये पीओई स्विच यूपीएस के बैकअप में भी चलता है, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका जो सिस्टम होता है पूरी तरीके से सिक्योर होता है, और चौथा ये फायदा होता है कि इसमें वायरिंग बहुत कम करनी पड़ती है और बहुत ही स्टेबल होती है। जैसे कि सारे वायर आप स्विच एक ही जगह आ गए हैं, अलग अलग पार्ट में आप स्विच को डिवाइड कर दिए हैं, एनवीआर तक एक ही आपकी वायर आएगी। तो इसमें जो वायरिंग का सिस्टम होता है बहुत इजी होता है और वायरिंग बहुत कम करनी पड़ती है। अब बात करते हैं नॉर्मल पीओई स्विच जैसे 10/100 Mbps फास्ट इथरनेट पीओई स्विच और फुल गीगा पीओई स्विच जैसे 10/100/1000, इनको कहाँ पे यूज किया जाता है। नॉर्मल पीओई स्विच जैसे छोटी दुकान, छोटे ऑफिस, छोटे घरों में यूज करते हैं जहां पर 1 मेगापिक्सल या 2 मेगापिक्सल तक ही कैमरे इंस्टॉलेशन करने पड़ते हैं, वहां पर हम नॉर्मल मतलब 10/100 Mbps का पीओई स्विच यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो 10/100 Mbps तक ही होती है। तो नॉर्मल कैमरे जो मतलब 1 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल के बहुत ईजी तरीके से इस पे चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो छोटी जगहों पे आप नॉर्मल पीओई स्विच यूज कर सकते हैं। या फिर जहां पर आपके नॉर्मली आपके 4 कैमरे और या फिर 8 कैमरे 1 मेगापिक्सल या 2 मेगापिक्सल तक ही इंस्टॉल करने हैं, वहां पर आपका जो ये आपका 10/100 Mbps वाला स्विच है वहां पर आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। जो फुल गीगा का पीओई स्विच होता है उसको आप जहाँ पे आपको 4 MP का कैमरा लगाना हो, 5 MP का कैमरा लगाना हो या फिर 4K का कैमरा लगाना हो, वहां पे आप इसको फुल गीगा का पीओई स्विच यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे बड़े कॉलेज हो गए, बड़ी बिल्डिंग हो गए, बड़े हॉस्पिटल हो गए, वहां पे इस फुल गीगा के पीओई स्विच को आप यूज कर सकते हैं। जहां पर वाईफाई ज्यादा लगे हो, एक्सेस पॉइंट वगैरह भी ज्यादा लगे हो, बड़े बड़े सेटअप लगे हो, वहां पे फुल गीगा का पीओई स्विच आप यूज कर सकते हैं। और जहां पे 16 या 32 कैमरे का या फिर उससे अधिक कैमरे का इंस्टॉलेशन करना हो तो वहां पर भी आपको फुल गीगा का ही पीओई स्विच लगाना पड़ेगा। बात करें पीओई स्विच के प्राइस के बारे में तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बता सकता, क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर जो भी डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी सारी एसेसरीज होती हैं, इनके प्राइस हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि जो नॉर्मल पीओई स्विच होता है 10/100 Mbps का, वो सस्ता होता है, और जो फुल गीगा का पीओई स्विच होता है 10/100/1000 Mbps का, वो थोड़ा सा महंगा होता है। तो जहाँ बड़े नेटवर्क होते हैं, बड़े ऑफिस होती हैं, बड़े बिल्डिंग होते हैं, बड़े कॉलेज होते हैं, जहाँ बड़ी डिवाइसेस लगती हैं, जहाँ एक्सेस पॉइंट ज़्यादा हो, वाईफाई डिवाइस ज़्यादा हो, आपके 4K कैमरा हो, तो वहाँ पे फुल गीगा का आप पीओई स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पे छोटी जगह हो, 4 कैमरे का सेटअप लगाना हो, 8 कैमरे का सेटअप लगाना हो, जहाँ पे 1 मेगापिक्सल का कैमरा लगाना, 2 मेगापिक्सल का कैमरा लगाना है, वहाँ पे आप नॉर्मल पीओई स्विच मतलब 10/100 Mbps वाला आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पीओई स्विच का ज्यादातर यूज बेसिकली आईपी कैमरा के इंस्टॉलेशन में ही किया जाता है। अभी के लिए ये मेरे हाथ में सीपी प्लस का जो पीओई स्विच है ये 10/100 Mbps का है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पीओई स्विच सीपी प्लस कंपनी का 10/100 Mbps का है। इसके साथ साथ इसका पावर कोड साथ में है। तो इसको कनेक्ट कैसे करना होता है, बहुत सिंपल है। कोई भी पावर डिवाइस होती है तो उसको अलग से पावर तो देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे पावर कोड आप कनेक्ट कर देंगे, इस तरीके से आप कनेक्ट कर देंगे, और ये जो वाला हिस्सा है आप लाइट बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे तो इसको पावर मिल जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो पीओई स्विच है ये 8 पोर्ट का है। ध्यान में रखिएगा, देखिए ध्यान से, ये 8 पोर्ट का पीओई स्विच है, क्योंकि यहाँ पे 8 पोर्ट यहाँ पे बने हुए हैं और 2 एक्स्ट्रा पोर्ट है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मॉडल के हिसाब से कितने अपलिंक होते हैं पीओई स्विच में, तो इस वाले पीओई स्विच में 2 अपलिंक पोर्ट हैं। 8 आपके
जो है कि डाटा और पावर दोनों एक साथ इसमें ट्रेवल करता है, इस वाले पोर्ट में जो 8 पोर्ट है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा ट्रेवल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैमरा कनेक्ट करना है, एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करना है, जो भी डिवाइस पावर डिवाइस होती है उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं इन 8 पोर्ट से, क्योंकि यहाँ पे डाटा के साथ साथ पावर भी जाता है। ठीक है, डिवाइस को पावर भी मिल जाएगा, अलग से पावर देने की जरूरत नहीं है। और ये जो 2 पोर्ट है यहाँ पे एक ऐसा पीओई स्विच कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और अदर डिवाइस, जैसे आपको एनबीआर भी कनेक्ट करना है तो इस वाले पोर्ट पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। कभी भी याद रहे, कभी भी आप एनबीआर कनेक्ट करें तो जो अपलिंक पोर्ट होता है, अपलिंक का जो मान लीजिए ये 8 है तो ये 9 और ये 10 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो स्टार्टिंग अपलिंक पोर्ट होता है उस पर ज्यादातर एनबीआर को कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पीड अच्छी मिलती है। ठीक है, आप किसी भी पोर्ट पे एनबीआर को कनेक्ट कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ये है कि आप यहाँ पे एनबीआर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई और अदर डिवाइस आपको कनेक्ट करना है, जैसे सेम पीओई स्विच भी कनेक्ट करना है तो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो 8 पोर्ट बने हैं, यहाँ पे आप कैमरा, एक्सेस पॉइंट या जिस डिवाइस को आप चलाना चाहते हैं वहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो आपका 10/100 Mbps का पीओई स्विच हो गया। अगर आप गीगा स्विच लगाना चाहते हैं, गीगाबाइट स्विच का, तो वो भी दिखने में सेम मॉडल ऐसा ही होता है, बस वहाँ पे 10/100/1000 लिखा हो। जहाँ पे मैंने बताया कि 4 का सेटअप लगाना हो, 1 मेगापिक्सल कैमरा लगाना हो, 2 मेगापिक्सल का कैमरा लगाना हो, छोटा ऑफिस हो, छोटा एरिया में कैमरा कनेक्ट करना हो, वहाँ पे इस स्विच को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क बड़ा है, बड़े ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, बड़े स्कूल हॉस्पिटल्स वगैरह में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे कैमरे लगे हैं, वहाँ पे आप गीगाबाइट का स्विच यूज कर सकते हैं। तो गीगाबाइट का भी स्विच सेम दिखने में इसी तरीके से होता है, बस ये जो पोर्ट होते हैं 10/100 वाले, ये गीगाबाइट में 10/100/1000 के होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैमरा और अदर कोई डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे एक और पीओई या फिर एनबीआर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, लोगों को भी शेयर करिए, ताकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं और आपको आईटी सेक्टर के बारे में कुछ न कुछ जानकारी देते रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।